और दोस्तों सर ठाकुर। दोस्तों आज मैं एक आपको प्रैक्टिकल ऐसे बताऊंगा कि कैसे सौदे होते हैं, कहाँ कहाँ आपको लगता है कि ये तो बड़ा मुश्किल नहीं हो पाएगा, तो कलाकार आदमी वही सौदे कन्वर्ट कर लेता है। तो अभी उसका ऐसा हुआ कि भाई एक बंदे को मैंने एक प्रॉपर्टी दिखाई, ठीक है, प्रॉपर्टी दिखाई, उसको पसंद आ गया, लेकिन उसने बोला कि मुझे एक हफ्ते का टाइम दो, मेरे फैमिली के किसी और एक मेंबर को दिखाना है, वो आएंगे, उसके बाद मैं फैसला करूंगा। और तो मैंने उसको बता दिया कि भाई ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि जब आपने नेगोशिएट कर लिया, सारी बातें हो गई, तो अब एक हफ्ता और बहुत टाइम होता है। सारे गड़बड़ होते हैं जब फाइनल हो जाए, तो पहले टाइम ले लेते हैं अलग बात है, क्योंकि अभी ये जो सेलर है वो भी 10 को जाके बताएगा कि यार मैंने घर बेच दिया, इतने में बातचीत हो गई है, जैसे उसके भाई को देखना बाकी है। आप भी अपने दोस्तों से कंट्रोल नहीं होगा, बताओगे घर एक फाइनल कर दिया यार, ले रहा हूँ। और जो भी दोनों पार्टी जिससे भी बात करेंगे, सबके सब क्या करेंगे, कमेंट में लिखना, उसको मोटिवेट करेंगे या डिमोटिवेट करेंगे, आप वो लिखना कमेंट में। दूसरी एक चीज़ है दोस्तों, लगभग 50% लोग अपने जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। मेरे समझ में नहीं आता कि इतनी बढ़िया चीज़ें बताई जाती है, पूरा कलेजा फाड़ के इतनी मेहनत करता हूँ, सब कुछ सीक्रेट बताता हूँ, उसके बाद सब्सक्राइब करने में क्या लगता है, फिर पैसे मांगे तो समझ में आता है। तो ये खुद होना चाहिए कि मैंने यहाँ से इतना सीखा यार, एक सब्सक्राइब करो, क्योंकि चैनल ज़्यादा बड़ा होगा तो और ज़्यादा लोगों के पास पहुँचेगा, मुझे भी खुशी होगी, फिर मैं और एफर्ट डालूंगा। समझ गए? जैसे होता है चाय में जितनी शक्कर डालो उतनी मीठी होती। तुम लोग सब्सक्राइब जितना करोगे, जितना लाइक करोगे, जितना कमेंट करोगे, मैं भी ताकत लगाऊंगा, फिर मैं स्टूडियो बनाऊंगा और 2 एडिटर रखूंगा और क्वालिटी आएगी। सब दोनों तरफ से होता है, ठीक है, नरम गरम नहीं होता है। तो कोशिश करो दोस्त कि अगर नहीं किया है और वीडियो आप देख रहे हो तो जरूर चेक करो, और खाली सब्सक्राइब नहीं, आप बेल आइकन को प्रेस करो। जो फ्रेश वीडियो आते हैं तो उसका मजा अलग रहता है, वही आप 2 महीने बाद देखोगे। आज इन्फॉर्मेशन का जमाना है, जिसके पास पहले आ गई वो उसका फायदा ले लेता है। तो भाई इसका दिखाया तो वो एक हफ्ते में थे, तब तक मैं भी कहाँ शांत बैठता हूँ। मैं इस चीज को हमेशा फॉलो करता हूँ कि जब तक टोकन नहीं हुआ है, कितना भी बोल दो हाँ ठीक है सर एक हफ्ता होल्ड पे करते हैं, ये सब है, लेकिन मैं अपना दिखाना चालू रखता हूँ, क्योंकि 90% केस में वो एक हफ्ते में उसके 10 विचार बदल जाते हैं, उसको जो भी गाइडेंस मिल जाता है। तो भाई करना है, चेक लेके बैठो, अभी करो तो फाइनल प्राइस। तो निकल गया, फिर बड़ा पछताया, फिर उसके पीछे कि मेरा करवा दो, मेरा करवा दो, मैं चाहिए तो कल ही बुला लेता हूँ। मैंने कहा आपको लेना है, सब डिसीजन आपका है, फैमिली वाले तो आएंगे, और ज़्यादा क्या है इसमें रिजेक्शन के लिए, तो आप ले लो डिसीजन। अगर बाई चांस अगर आपका घर का कोई आदमी बोलता है नहीं है, खराब है, तो मैं बात करके रख देंगे ओनर से कि ऐसा कुछ हुआ तो रिफंड भी कर देंगे, कुछ तो ऐसा करे। पर उसने बोला नहीं नहीं यार, कहाँ भागती है, प्रॉपर्टी तो भरी पड़ी है, फिर वो हाथ से निकल गई उससे, फिर वो बैठा। अब दूसरी की बात होने लगी। अब जब ऐसा है ना, बोलते हैं ना दूध का जला हुआ छाछ भी फूंक के पीता। अब मैं जान गया कि ये आदमी को अभी थोड़ा सा समझ में आया कि ज़्यादा हम करेंगे, सोचेंगे हम अकेले ही हैं दुनिया में, तो रुकेगी नहीं प्रॉपर्टी। फिर दूसरी दिखाई। अब दूसरी दिखाई तो वो क्या हुआ कि जो मतलब दूसरी डायरेक्ट नहीं थी, मेरी थ्रू में थी प्रॉपर्टी, किसी और के साथ मिलकर काम करना था। तो इसने वही वाला ऑफर दे दिया जो पिछले फ्लैट का था, क्योंकि सिमिलर है सब कुछ। तो वो ऑफर तो अब वो निगोशिएट होके चला गया, फट से निकल गया। ये थोड़ा सा ज़्यादा था उससे, थोड़ा सा ज़्यादा मतलब 5 लाख एक्स्ट्रा था। तो उसने वही चीज़ पकड़ के फिर चालू किया कि नहीं नहीं इसमें टाइम लग जाएगा, मतलब और प्रॉपर्टी आएगी। अब मुझे बताया गया कि एक प्राइस, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, साथ में वो डील चल रही, तो मैं बड़ा सोच के बना रहा हूँ कि कहीं ऐसी कोई बातें ना कर दूँ कि वो लोग को लगे कि ऐसा हमारे साथ हुआ था। पर मैं बेसिक उस मुद्दे को हटा के आपको ऐसे इनडायरेक्टली बताता हूँ कि मैं उस ब्रोकर से कह रहा था कि भाई एक बार मीटिंग करवा दो। वो ब्रोकर इस बात पे अड़ा था कि मुझे अपने जो सेलर हैं उनको परेशान नहीं करना है, उन्होंने बोल रखा है कि ये प्राइस मेरी लास्ट है, इससे कम रहा तो मेरे को बात नहीं करना है। ऐसे कई बार होता है हमारे पास कि हम लोग बोल देते हैं भाई मेरा ये लास्ट रहेगा इससे, पर मैं आपको गारंटी देता हूँ आप ट्राई करो, वो जरूर वो जो लास्ट बोला था ना उससे बढ़ना है। और जो ज़्यादा बोलता है ना इससे ऊपर 1 रुपया नहीं जाऊँगा, वो 100% बढ़ता है। दूसरा समझो नहीं भी बढ़े जिसने ऐसा नहीं बोला था, क्योंकि ये डरपोक लोग होते हैं, इसीलिए वो कि मैं जब आएगा तो मैं बढ़ जाऊंगा, इसलिए वो रोकते रहते, तभी मीटिंग पे आऊंगा, पहले ये कंफर्म करो। तो मैं उस जो भाई था अपना उसको बोल रहा था तू मीटिंग तो करा, ये बंदा भी बढ़ेगा। अब वो आदमी तैयार नहीं कि नहीं बोल रखा है, फिर तुम वापस वही बात करोगे प्राइस की, फिर वो मेरे पे चिढ़ेगा। मैंने बोला बता,
और मेरे पे जिम्मेदारी है कि बोल देना कि ये मैं भी ब्रोकर हूँ। बायर ने मुझे एक दे रखा है कि मैं इतने का ऑफर है, मैंने अपने मुंह से बोल दिया और वो मीटिंग नहीं करा रहा था। अब समझो, मान लो 1.25 करोड़ की प्रॉपर्टी, 1.25 की प्रॉपर्टी, ठीक है, उसको बोल के रखा था उसके जो भी सेलर ने कि 1.20 लास्ट रहेगा, ठीक है, 1.20 के नीचे मैं नहीं बेचने वाला हूँ। अब मेरा बोल रहा है 1.10, अब ये मीटिंग नहीं करा रहा, तो मैंने बोला अब सनत करें क्या यार, जब तक ये बात ही नहीं कराएगा तो हम करें क्या, ओनर से तो कराए, इधर तो चाय से ज़्यादा केतली गर्म वो हो रहा है। तो मैंने बोल दिया उसको कि अच्छा ऐसा भाई, मेरा क्लाइंट एग्री हो गया है क्या, 1.20 के लिए एग्री हो गया। मैं नहीं बोल दिया, बोला नहीं था मेरे क्लाइंट ने, मैं खुद ही बोल दिया उसको। अब वो तो मीटिंग करानी पड़ेगी, वो जान भी रहा था कि सनत बदमाशी कर रहा है, ये चाहता है मीटिंग को, और मैं पूरा यकीन था कि करो यार, ये गैप कुछ भी नहीं है, इससे बड़ा बड़ा अपन ने गैप क्लोज किया है। फिर होना क्या था, मीटिंग हुई तो सौदा हो गया, ये बंदा भी बढ़ गया, वो भी बड़ा पॉजिटिव रहा, और सारी चीज़ें कहीं ना कहीं कनेक्शन मिल गए और चीज़ें हो गई। तो आप लोगों को बताता हूँ कि आप ना कोई चीज़ खुद ही मत रोको कि ये ऐसा ही है, इसको यही फेसिंग चाहिए, इसको। आज भी एक सौदा हुआ है, उसने जो बताया था कि मुझे ये चाहिए, ऐसा फेसिंग चाहिए, एकदम अपोजिट ले रहा है उसके, एकदम अपोजिट, दूर दूर का कनेक्शन नहीं जो इसने फाइनल। मैं खुद सरप्राइज हूँ कि ये बंदे ने ये फ्लैट का ऑफर दिया। वो बोल रही हाँ यार देखो, मैं भी कभी कभी है ना गच्चा खा जाता हूँ कि यार क्या है लोग की ना पता नहीं, खाली इसने देखा यहाँ पे 20-25 लाख कम में मिल रहा है बस, तो प्राइस में सस्ता मिल जाने से वो मतलब सीधा सीधा साउथ फेसिंग ले लिया सामने वाले ने, जबकि बोला था उसको तो दिखाना ही, नाम ही मतलब फ्री में दिया तब भी नहीं लूंगा, पता नहीं क्या हो गया। तो मैंने अपने ऑफिस को बता रखा है कि कोई भी आए आपके पास जितनी चीजें दिखा डालो, दिखाने के पैसे नहीं लगते। हम कहीं जाते हैं, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई गया है, वहाँ पे आ जाते हैं बहुत सारे फोटोग्राफर, फोटो खींचेंगे तो बोलेंगे कोई पैसा नहीं लेंगे, फोटो अगर पसंद आई तो लेना। वो इतनी अच्छी लगती है ना फोटो, फिर अपन 1-2 रख ही लेते हैं। द सेम सब कुछ दिखा दो आप जब अच्छी। तो मैंने उसके मतलब बोला था कि आप फैमिली को भी दिखा दो, वास्तु वाले से बता दो चीज अच्छी। वो जा नहीं रहा था, देखते उसको इतना जम गया पूछो मत। अंदर गया तो वास्तु वाले का आप लोग सब जानते हो, दक्षिणा देने का सब तोड़ बता देते हैं उसके। तो अभी वो फाइनल हो रहा है, और कितने और ब्रोकर होंगे जिन्होंने ये गलतियां की कि वो चीज़ को नहीं दिखाया, क्योंकि वो सबके पास था मार्केट में, पर क्योंकि और मैं कैसे अभी उसने बोल दिया कि नहीं दिखाओ, तो मैं एड़ा बन के दिखाता हूँ। साउथ मतलब सर आप जब इंटर होते हो तब या एग्जिट ऐसे खुद ही कि मेरे को नहीं मालूम, सब कुछ मालूम है अपने को, पर मैं समझा नहीं सर। ये मेरा फेवरेट डायलॉग है, जब भी कंफ्यूज करना रहता है, मैं समझ नहीं रहा हूँ सर आप क्या मतलब। और वो खुद ही फिर वो सारे सनत में ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ सर, मेरे तो कुछ मतलब सच बताऊँ मेरे नहीं समझ में आ रहा है। ये सबसे खतरनाक आंसर होता है, आप ट्राई करना कभी किसी के साथ। तो कहने का क्या मतलब है, आप जो कर रहे हो उसको करो, प्रीजज मत करो। वो जो बोलता है उस पे मत जाओ, अपना काम है सबको दिखा देने का। मैं 1 BHK वाले को 3 BHK भी दिखा देता हूँ, 3 को 2 भी दिखा देता हूँ। खुद ने मैंने जितनी प्रॉपर्टी ली है, आपको यकीन बोलो, जो मैं सोच रहा था वो नहीं लिया, बलतज जाके ले लिया। खाली उसने बोला चल देख लेना ये भी एक कैसा है, और पता लगा अरे मैं जो सोचता था। कस्टमर हमेशा या तो लेस इन्फॉर्म होता है या तो मिस इन्फॉर्म होता है। हेलो, समझो इस चीज को। सो वी नीड टू एजुकेट देम प्रॉपरली। तो वो कब होगा, उसको लाके दिखाओ, समझ गए। फोन पे ही ज्यादा मत डिटेल दो, क्यूरियोसिटी अप्रोच रखो। यू ऑलवेज सेल द प्रॉपर्टी बाय होल्डिंग द इंफॉर्मेशन, नॉट गिविंग द इंफॉर्मेशन। आई हैव सीन ब्रोकर्स, दे आर जस्ट ओवर इन्फॉर्म कर देते हैं, बम्बार्डमेंट, जितना नॉलेज है इसका, ये वो जूम जाम, जितना लेस बोलोगे उतना काम। हाँ, कम बोलो काम का बोलो, कम बोलो काम का बोलो, ये इंपॉर्टेंट है। एक सही तरीका या गलत नहीं होता, राइट वे रॉन्ग वे नहीं होता, बेटर तरीका होता है। बेटर तरीका ये है। तो क्या करता हूं, जैसे मेरे पास आ गए तो मैं किसी को मान लो पहले इसने बोला था कि नहीं मुझे नहीं बेचना है, पर लोगों के मूड बदलते हैं बाबा, फिर से कॉल ही तो करना है, क्योंकि सबको बोला है उसने कि नहीं, अब ये होल्ड पे गया और मैंने फिर भी फोन कर लिया, और क्या बोलूंगा, अरे सर गलती से लगा दिया आपको,
आपने तो बताया था, इतना ही होगा ना। पर देखना आप तो जोन में हो, बोलेगा हाँ यार तू बता कितना करा देगा, अचानक आपको चीज मिल गई। क्योंकि जहां लोगों ने सोचना बंद कर दिया वहां से तो अपनी चाल चालू होती है, समझ रहे हो। मोस्टली ये लोग गलती करते हैं कि जो उसने बोला उसके शब्दों में चले गए। मैं बोलता हूँ मत सुनो, आप अपना काम करते रहो, आपको एक ही है, यहाँ पे सब दिखा डालो उसको बस। उसके बाद ले नहीं ले तो अलग बात है। और देखना कि सारे सौदे हम लोग क्लोज कर रहे हैं, इतना सा ही फर्क रहता है। वो भी उतना ही ब्रोकर मेहनत कर रहा है, वो भी कर रहा है, लेकिन वो उनकी बातें सुन रहा है कस्टमर। मैं ये नहीं बोलता झूठ बोलते हैं, पर आप 100 में से 100 बार देखोगे जो बजट बताएगा कि मेरा बजट इतना है, उससे वो ज़्यादा करेगा। जितना बोलेगा ये मेरा लास्ट प्राइस है, उससे ज़्यादा करेगा। लेने ये आएगा, लेके कुछ और जाएगा। तो इसलिए मैंने सोचा है कि बस, क्योंकि अगर ऐसा होता कि सब आते और वो वही प्राइस बताते, मुझे 1 करोड़ का लेना, 1 करोड़ दिखा देता लेता, तो फिर तो बात ही क्या थी, फिर तो कितने सौदे हो रहे होते। मैं अपने धुन में अपना सब काम करते रहता हूँ, और ये अप्रोच सेलिंग की मेरी अब तक बेस्ट रही है। तो किसी को मतलब था जब तो कुछ छोटी चीज़ भी बेचने जाता था तो जानबूझ के वो बैग में सबसे नीचे रखता था, और उस बहाने जहाँ भी बैठा हूँ सारा ऐसा बैग उल्ट देता था। मान लो किसी को टूथपेस्ट देना था तो मैं तैयारी से तो जाना चाहिए, ये रहा आपका टूथपेस्ट। मैं जाऊँगा उसके यहाँ और जितनी नई चीज़ें हैं क्या है ना, मैं उनके सामने से खोल दूँगा। और सबसे लास्ट में नीचे टूथपेस्ट था उस बहाने, तो देखो टूथब्रश भी है, साबुन भी है, ये भी है, यू नो। आप सोचोगे सनत क्या तेल साबुन बेचता था? कि हाँ, मैं एमवे में था तब मैंने ये सारे काम किए। तो वो जब और खूब फैलाऊंगा उसको, और जो ऑफर वाली चीज़ें होंगी ना ऐसे दिखाऊंगा। ऐसे सेलिंग का स्किल यही है। वो आंखों से देखेगा, वो अरे ये क्या है, ये वाला, अरे ये नहीं पता, ये तो बहुत चल रहा है। और वो पेस्ट की जगह 4 चीज़ें और बेच के आता था उसको। आप देखो ऐसा कोई तो क्या किया, सब दिखाया, सब दिखाओ। तो ये बंदे ने अभी ले लिया, तो मैं देख रहा हूँ कि हमारे से इतने पुराने लोग हैं, ये गलतियाँ कर बैठते हैं। तो जब मैं कॉल करता हूँ प्रीजेंट नहीं करता, सर आपको घर बेचना है क्या? नहीं बेचना है, नो प्रॉब्लम। भले उसने पिछले एक बार बोल दिया आपको कि नहीं। एक आदमी नॉर्मल हाँ बोलने से पहले 8 बार ना बोलता है। ये बहुत बड़ा सर्वे करने के बाद हाँ बोलने की, डिसीजन लेने की आदत हमें जल्दी नहीं रहती। तो एकदम घाघ होना चाहिए, फॉलोअप जो है ना बहुत तगड़ा होना चाहिए। मेरा एक ही तरीका है कि जब तक वो खुद बनाना कर दे, सनत आज के बाद प्लीज कॉल मत कर, मेरा प्रॉपर्टी का हो गया है। ये बोलने के बाद भी एक कॉल मेरा चला ही जाता है। बेशरम बोलो मेरे को, बोलेगा बताया था ना सनत मेरा बिक गया है, फिर भी फोन। सर इनकेस कुछ अगर चेंज हो जाए तो प्लीज बता देना, एक बहुत सॉलिड बायर है, एकदम पेमेंट रेडी है। वो बोलता हाँ मैं बता दूंगा। मैं कभी भी यकीन नहीं करता। कभी कभी मेरे ऑफिस के लोग हैं ये बताते भी हैं कि सर आपको बोला था वो चला गया है, आप मेरे पे यकीन नहीं करते। मैं बोलता हूँ नहीं करता, मेरी आदत है, मैं सेटिस्फाइड जब तक नहीं हो जाता। वो मुझे ब्लॉक कर देगा, दुनिया से चला जाएगा, यही 2 तरीके हैं वो बच सकता है, नहीं तो मेरा कॉल जाता रहेगा उसको। सर देखो अगर कुछ अभी भी मूड है तो एक बहुत अच्छा है, समझो बायर है। सारे बायर में जो कन्वर्ट कर रहा हूँ, जो लोगों ने ट्राई करके सिखा के दिखा के छोड़ दिए हैं, फिर मेरे पास आते हैं, मैं बोलता हूँ तो वो बोलता नहीं मतलब 6 महीने पहले देखा था, ये था वो था वो था। तो सर एक चांस वाली चीज़ आई है, इसलिए मुझे पता है आप बहुत दिन से देख रहे हो, आपको तो सब पता है। एक चांस वाली, मेरा ये पेट लाइन है, पंच है। तुरंत वो बोलेगा क्या है, बोलूँगा सर, और फिर कुछ भी गोली दे दो कि ये है वो है, मैं आपको डिटेल पूरा भेजूँ क्या, और फिर आप अकॉर्डिंगली तैयार करके भेज सकते हो। और फिर वो मेरे पास ही बचता है, क्योंकि सब लोगों ने बोला ये तो लेना नहीं है, ये तो टाइम पास है, 6 महीने घुमाया इसको, ये कुछ नहीं करता। उन्हीं लोगों को मैं सब प्रॉपर्टी बेचता हूँ। मुझे एकदम फ्रेश आज सोचा है, घर देखने आया, मेरे पास आया है, मैं ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता। बोलता पहले मार्केट में जाओ और ब्रोकर के पास जाओ, सब देख लो। फिर क्योंकि अब पता लग गया कि कोई ऐसी चांस की चीज़ नहीं होती, इतना धक्के खाने के बाद फिर मैं बोलता आ जाओ, सबसे बेस्ट रेट दूंगा, आप जाओ पहले सब जगह, फिर मेरे पास आना दूंगा। मुझे क्लाइंट ने खुद बोला मतलब कि तेरे को ना अवार्ड देना चाहिए, अगर तूने मेरे को भेज दिया प्रॉपर्टी। बोला मैंने सबका मतलब इतना भगाया कि पूरे ब्रोकर मतलब मार्केट में उसका नाम ले लो जानते हैं, और तूने कैसे क्लोज किया भाई, मानना पड़ेगा। और इतना अच्छे दोस्त बन गए कि पूछो। वो बोला कि मेरे को अगर कोई बेच दे तो मतलब इतना, मैं उसको खुद पता है कि मैं कैसा हूँ। मैंने बोला नहीं सर, आप तो बड़े अच्छे इंसान हो सर, आपने तो कोई तकलीफ ही नहीं दी सर। आप ऐसा क्यों समझते हो अपने बारे में, हेलो, समझ रहे हो।
अब इन बातों में, इन स्टोरीज में ही बहुत बड़ी टीचिंग रहती है। अगर आप ये आइडिया ले लोगे कि मुझे सब कुछ दिखाना है वैसे, तब भी आपका बेड़ा पार है। और जितने पुराने हो चुके हैं, जिनको आप टाइम पास बोल रहे हो, सीरियस नहीं है, वो सब बहुत काम के हैं। अगर थोड़ा सा आप चालाकी से काम करते हो तो। जहां लोग थक के हार जाते हैं ना, वहीं से अपन चालू करते हैं बस। समझ गए? तो मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक करो, कमेंट करो, चैनल जरूर सब्सक्राइब करो। बाय बाय, थैंक यू।